रुख अब गुजरात का करेंगे, जहां पर हुए स्थानीय निकाय चुनाव की वोटों की गिनती हुई और वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोटों की गिनती की जा रही है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार राजनीतिक विश्लेषकों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ पहली बार आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम चुनाव ही मैदान में है। कुल 6 नगर निगमों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इनमें शामिल हैं अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट। 6 नगर निगमों में कुल 144 वार्ड हैं और 576 सीटें हैं। अहमदाबाद में 48 वार्ड हैं। इसके अलावा जो अलग अलग शहर हैं, वडोदरा की अगर बात कर लें, वहां पर कुल वार्ड 19 हैं। तो ये लोकल चुनाव के नतीजे कुछ देर बाद आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सूरत में 30 वार्ड है, जबकि राजकोट में 18 हैं और कुल 6 शहरों में ये चुनाव हुए हैं। भावनगर में 13 वार्ड है। हमारी संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, क्या अपडेट है? वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, कब तक ये पूरी हो जाएगी, कब तक नतीजे आ जाएंगे, क्या कुछ देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग पर मौजूद हूं और यहाँ पे वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। ईवीएम से गिनती 9 बजे के बाद शुरू होने वाली थी, जो अब शुरू हो चुकी है। और सबसे दिलचस्प हम कहेंगे कि गुजरात के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका ये जो जंग है वो बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस रहते हैं चुनाव में, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 576, जो 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी 576 सीटों में से 419 पर अपने उम्मीदवार को खड़े रखे हैं, जबकि एआईएमआईएम जो है उन्होंने सिर्फ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा रखा है। करीब 12 साढ़े 12 के आसपास जो पिक्चर है वो काफी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है। तो आखिरी जो ईवीएम है तब तक कई सारे दारोमदार रहता है, क्योंकि जो टक्कर रहती है कई बार कांटे की टक्कर हो जाती है। तो वैसे में करीब माना जा रहा है कि 12:30-1 के बीच में जो पूरी पिक्चर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी हारती है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी या एआईएमआईएम भी अगर यहाँ पे अपना खाता खोल देती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के खाता खोलने की? क्योंकि पहली बार इस तरीके से वो गुजरात के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, निकाय चुनाव है, लेकिन सबकी नजर इसी वजह से टिकी हुई है क्योंकि दोनों पार्टियां पहली बार शामिल हुई हैं। बिल्कुल नेहा, काफी यहाँ पे लोगों की निगाहें भी उसी वजह से टिकी हुई है, क्योंकि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कि सालों से किसी सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, या कैंडिडेट के इंडिविजुअल को देखते हुए यहाँ पे टिकट दिया गया है। साथ ही एआईएमआईएम ने जो टिकट दिया है वो सिर्फ 21 टिकट दिया है, लेकिन 21 टिकट ऐसे इलाकों में दिया है जो कि लघुमती बहुल इलाके हैं, जहां पे अक्सर कांग्रेस ही चुनाव जीतती है, और उन इलाकों में एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार को खड़ा रखा है। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बातचीत की, कई लोग कांग्रेस से नाराज है, तो वो ये मान रहे थे कि एआईएमआईएम हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जबकि आम आदमी पार्टी को देखने जाए तो वो हो सकता है कि बीजेपी के लिए एक स्पॉइलर के तौर पर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए। आपका गोपी घांगर हमारी संवाददाता जानकारी दे दी किस तरीके से अब गुजरात में निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है।